चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर जो स्टेटमेंट यूज करता है वो ऐसे करता है कि एक वस्तु को मैंने इतने पे बेचा तो उसे लॉस हुआ, और उस वस्तु को अगर मैं इतने बेचता हूँ तो मुझे लॉस के बराबर प्रॉफिट होता है, या लॉस से दुगना तिगना प्रॉफिट होता है। इस तरह से स्टेटमेंट यूज करता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए। तो कुछ नहीं करना, अगर एग्जामिनर ने लॉस और प्रॉफिट आपको बराबर दे रखा है तो कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों जो स्टेटमेंट है इन दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 0, आपके पास 7 4 11 और ये 5 3 8 1 9 910 आ जाएगा। और इसको क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। जैसे ही आप इसको आधा करेंगे तो आपके पास 4 5 5 आ जाएगा। ये आपके पास में जो आएगा वो सीपी आएगा, यानी क्रय मूल्य। इतने में खरीदा, अब वो बेचना चाह रहा है 910 रुपए में। तो देखिए ये तो इसका दुगना है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4 5 5 आएगा, अपॉन में 4 5 5 होगा, इनटू में 100 करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 100% आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और समझते हैं कि एक्चुअली में किया है। देखिए मुझे मालूम है सीपी क्रय मूल्य होता है, उसमें से लॉस मैंने माना कि x रुपीज का था। जब वो उसे बेच रहा था, कितने बेच रहा था, 370 रुपये में बेच रहा था। सीपी में प्रॉफिट लॉस के बराबर था, सेम था, मैंने माना कि x ही प्रॉफिट था बराबर में, जब वो उसे 540 में बेच रहा था। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, मैंने प्लस करूंगा, तो देखिए ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 सीपी बराबर में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 910 हो जाएगा। यहां से इसको काटेंगे तो सीपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 455, यानी खरीदा उसने कितना था 455 में और बेचा कितना उसने 910 में। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस मेरे पास में 455 आएगा, अपॉन में 455 इंटू में 100 करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में 100% का क्या आएगा, आपके पास में प्रॉफिट आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।